दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आपको राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसका मैं 100% आपसे वादा करता हूँ। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें। राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में जो भी तथ्य आपके मन में हैं, जो भी विचार आपके मन में है, वो सब डाउट्स आपके इस वीडियो के में क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में जो बातें हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा विश्व है, इस विश्व में जो 29% जो भाग है वो स्थल महाद्वीप यानी स्थल है, भूमि का भाग है। 71% जो भाग है वो जलीय महासागर है, यानी 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। यानी हमारा जो पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है वो जल का है। अब देखो इसमें दो बातें हमारे सामने आ रही हैं, एक तो स्थल भाग है और एक जलीय भाग है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो स्थल भाग है वो किसकी उत्पत्ति यानी किसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, किसका कारण, क्या कारण है। तो जो स्थल जो भाग है उसकी उत्पत्ति का जो कारण है वो माना जाता है पेंजिया। पेंजिया तो क्या था इसकी आगे चर्चा हम करेंगे कि पेंजिया के कारण है इस जो हमारा जो स्थल भाग है इसका निर्माण हुआ। और पेंथालासा के कारण हमारा जो विश्व का जो जलीय महासागर का जो भाग है यानी जलीय जो भाग है वो 71% जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस पेंथालासा के कारण हमारे जो जलीय महासागर है 71% भाग है इसका निर्माण हुआ। तो ये बात यहाँ पर दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्थल महाद्वीप पेंजिया। अब आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। ये इसके स्थल भाग और जलीय महासागर की बात की अपने। अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए ये अंगारा लैंड जिसकी हम बात करते हैं, बार बार ये अंगारा लैंड वर्ड अपने सामने आता है, और गोंडवाना लैंड ये वर्ड हमारे सामने बार बार आते हैं। विश्व के परिदृश्य में हम देखेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की स्थिति कहाँ है। और तीसरी चर्चा इसकी की जाती है टेथिस सागर, ये क्या है। ये सब बातें हम इस वीडियो में पूरी करेंगे। और ये डाउट्स है अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, टेथिस सागर क्या है, ये सब चर्चा इस वीडियो में पूर्ण हो जाएगी। और आपके जो डाउट्स हैं इनसे संबंधित वो सब पूरे हो जाएंगे। अब देखिए अंगारा लैंड क्या है। अंगारा लैंड देखिए, ये जो हिस्सा है पृथ्वी का जो उत्तरी जो हिस्सा है, इस हिस्से को अंगारा लैंड कहा जाता है। इसमें का जो ये जो पेंजिया की अभी अपन ने इसके ऊपर चर्चा की थी, पेंजिया इसकी चर्चा भी हुई है पिछले चित्र में। यहाँ देखिए ये जो पेंजिया, यहाँ इसकी चर्चा की अपन ने, जो स्थल महाद्वीप का जो भाग है, और ये पेंथालासा जिसके कारण जलीय जो महासागर है इसका निर्माण हुआ। तो ये जो पेंजिया है, पेंजिया का जो उत्तरी भाग है ये अंगारा लैंड है। ये क्या है, अंगारा लैंड। जिससे क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और उत्तरी जो एशिया है, उत्तरी एशिया का जो भाग है इसका निर्माण इस अंगारा लैंड के कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है। ये किसका, पेंजिया का उत्तरी भाग है। और यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया है, यानी उत्तर का भाग है, हमारी पृथ्वी के उत्तर का भाग है। क्योंकि हम डायरेक्शन में जब देखते हैं तो ऊपर की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर दिशा होती है, और ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। अब है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है, देखिए पेंजिया का दक्षिणी भाग, पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है, अंगारा लैंड था उत्तरी भाग में और गोंडवाना लैंड है वो दक्षिणी भाग में। तो पेंजिया का दक्षिणी भाग जिसमें क्या है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा जो अंटार्कटिका है उसका निर्माण इस गोंडवाना लैंड के कारण हुआ है। यानी इसके निर्माण का जो कारण है वो गोंडवाना लैंड है। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो दोनों हैं वो हमारे डाउट्स है इससे संबंधित वो इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं कि अंगारा ए के ऊपर बिंदी लगी है यानी उत्तर में,
अंगारा लैंड। दक्षिण का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड। ये हमें फिक्स कर लेना है यहाँ पे। तो देखो अंगारा लैंड उत्तर में है तो उत्तरी हो जाएंगे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। एशिया उत्तर में तो ये उत्तरी एशिया, ठीक है। ये चीज़ ये अंगारा लैंड का हिस्सा हो गई। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में इसमें हम साउथ की यानी दक्षिण की बात करते हैं तो ये दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके कारण हुआ गोंडवाना लैंड के कारण इनका निर्माण हुआ। अब आ जाइए टेथिस सागर। ये देखिए अब ये जो टेथिस सागर है ये हम देख पा रहे हैं ये इन दोनों के क्या है, बीच का हिस्सा है। इनके बीच का हिस्सा है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो बीच की जो भू संतति है वो क्या है, टेथिस सागर है। और टेथिस सागर यानी भू संतति, भू संतति का मतलब होता है पर्वतों का पालना। तो ये जो दोनों के बीच की जो स्थिति है, दोनों के बीच का जो भाग है, ये जो भाग ये टेथिस सागर का भाग है। अब हम देखते हैं ये चीज़ अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर ये अपन ने पूरा किया कि जो स्थलीय जो महाद्वीप था वो पेंजिया के कारण इसका निर्माण हुआ। जलीय जो महासागर है वो पेंथालासा के कारण उसका निर्माण हुआ। उसके निर्माण के कारण ये हैं। अब हम इनके जो राजस्थान के संदर्भ में हम इसकी चर्चा करते हैं कि राजस्थान का निर्माण है वो किसके कारण हुआ। देखिए बच्चों यहाँ पर इस जो एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, शॉर्ट माध्यम से, कि GT के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया गया। G यानी गोंडवाना लैंड, G में यहाँ है गोंडवाना लैंड, T में यहाँ पे है टेथिस सागर। यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में अरावली और यहाँ पर हाड़ौती का क्षेत्र। गोंडवाना लैंड के कारण किसका निर्माण हुआ, अरावली पर्वत का और हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती के मैदान का। टी यानी टेथिस सागर से जो हमारा मरुस्थल है, रेगिस्तान का जो मरुस्थल है और मैदानी जो क्षेत्र है, इसके कारण किसका निर्माण हुआ, ये किसके निर्माण का कारण है, ये टेथिस सागर के निर्माण का कारण है। तो अब इस डायग्राम से ये सिद्ध हो चुका है कि गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, अपने राजस्थान की चर्चा की जा रही है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का मैदान, मरुस्थली क्षेत्र, मैदानी जो क्षेत्र है, ये किसके कारण इनका निर्माण हुआ। तो ये प्रश्न बार बार यहाँ पर पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में कि अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो का जो क्षेत्र है, उसके निर्माण का कारण है क्या है, टेथिस सागर के कारण निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड के कारण, अंगारा लैंड। ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये किसके कारण, गोंडवाना लैंड के कारण। ये हमें फिक्स कर लेना है यहाँ पे। अरावली और हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड के कारण उनका निर्माण हुआ है। टेथिस सागर से किसका हुआ है, टेथिस सागर से हुआ मरुस्थल का और मैदान का, यानी मैदानी जो क्षेत्र है और मरुस्थली जो क्षेत्र है उसका जो निर्माण है वो टेथिस सागर के कारण हुआ है। अरावली जो पर्वतमाला वो प्राचीन जो भौगोलिक प्रदेश है, यानी प्राचीन जो भौगोलिक प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड के निर्माण का हिस्सा है। और नवीनतम भौगोलिक प्रदेश जो जिसमें मैदान है वो हैं टेथिस सागर के कारण उनका निर्माण हुआ है। अब आगे देखिए, अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप के पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व मैदानी भाग जो हैं वो भारत के उत्तरी जो विशाल मैदान है उनका हिस्सा है। राजस्थान का जो निर्माण है, विश्व के संदर्भ में राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर से माना जाता है। इसकी चर्चा हम ऊपर बार बार कर चुके हैं कि राजस्थान का जो निर्माण है गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर GT के माध्यम से हमने इसको इस डायग्राम में, ऊपर डायग्राम में हमने इसको प्रदर्शित कर रखा था। तो ये इसके कारण हुआ। राजस्थान का पश्चिमी रेतीला प्रदेश, यानी किसकी चर्चा की है यहाँ पे, मरुस्थल की चर्चा कर दी गई है, हमारे रेगिस्तान की चर्चा की है, और पूर्वी मैदान यानी मैदान की चर्चा हुई है। तो ये किसका भाग है, ये टेथिस सागर का भाग है। जबकि अरावली का प्राचीन भौगोलिक प्रदेश और पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं,
गोंडवाना लैंड का वो हिस्सा माने जाते हैं। भारत के संदर्भ में पश्चिमी रेतीला प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान के भाग हैं, जबकि अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग हैं। यहाँ पर नोट के माध्यम से बताया गया है कि भारत और राजस्थान जो है कि किसी भी जो भूभाग का निर्माण है वो अंगारा लैंड से नहीं हुआ है। ये हमें नोट डाउन कर लेना है और अपने दिमाग में फिट बैठा लेना है इस चीज़ को कि अंगारा लैंड से हमारे जो राजस्थान में और भारत की जब बात की जाती है तो यहाँ पर कोई भी जो भूभाग है उसका निर्माण है वो अंगारा लैंड से नहीं हुआ है। राजस्थान की जब बात की जाती है तो गोंडवाना लैंड और टेथी सागर हमें यह ध्यान में रखना है। गोंडवाना लैंड में अरावली और हड़ौती, टेथी सागर में मरुस्थल और मैदानी प्रदेश। आगे देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो दिए गए हैं इनके आधार पर ये माना जाता है कि राजस्थान का निर्माण है वो ऐसे किस कारण से हुआ था। अब देखो ये भी हमें जानना जरूरी है, इसलिए इसकी चर्चा भी हम इस टॉपिक में कर लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर का हिस्सा था। पेंजिया, ऊपर चर्चा की हमने पेंजिया की। पेंजिया के बारे में जानेंगे कि पेंजिया क्या है। वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। इस बड़े महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। कालांतर में पेंजिया विभाजित होकर दो बड़े भूखंडों में विभाजित हुआ, जिनमें से उत्तरी भाग को क्या कहा गया, उत्तरी भाग को लोरेशिया यानी अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। बाद में ये खंड विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। पेंथालासा क्या है? वेगनर ने महासागरों के संयुक्त रूप को पेंथालासा नाम दिया। इसका मूल जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। टेथी सागर है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो मध्य की जो भू संतति है उसे क्या कहा गया, टेथी सागर कहा गया। दोस्तों इस वीडियो में आपको राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान के निर्माण के संबंध में जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके एकदम से क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए बने रहने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की शॉर्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।